नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे सावन सोमवार व्रत कथा। तो भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सावन सोमवार व्रत कथा। सावन मास में सुहागिन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार व्रत बहुत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत और शिवजी के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय में किसी शहर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय इसके कि वह संतानहीन था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता तथा भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस संसार में सबको अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से आग्रह किया। माता पार्वती के बार बार कहने पर शंकर जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि साहूकार का पुत्र केवल 12 वर्षों का ही जीवित रहेगा। फिर कुछ समय बाद साहूकार के घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के 11 साल के होने के बाद साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने बेटे को खूब सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देना और यज्ञ कराते हुए जाना। अपने पिताजी की आज्ञा का मान रखते हुए साहूकार का बेटा और मामा रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी के लिए चल दिए। इस बीच एक नगर में किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह आंखों से काना था। इस बात को छुपाने के लिए राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था और इसलिए उसने राजकुमारी को सच बताने के लिए उसके दुपट्टे की पल्ले पर सच लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह आंखों से काना है। तत्पश्चात राजकुमारी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने माता पिता को सब सच बता दिया। इसके बाद साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर यज्ञ किया। उस दिन साहूकार के पुत्र की आयु की 12 वर्ष हो चुकी थी। भोले जी के वरदान के अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। अपने भांजे की मृत्यु के शोक में मामा विलाप करने लगा। तभी वहां से शंकर भगवान और माता पार्वती गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वह उसी साहूकार का बेटा था जिसे उन्होंने 12 साल की आयु तक जीने का वरदान दिया था। माता पार्वती यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और मातृभाव में उन्होंने भोलेनाथ से बालक को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब शिव जी ने साहूकार के बेटे को उन्हें जीवित कर दिया। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ फिर से अपने नगर के लिए चल दिया।
रास्ते में दोनों उसी से नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। तब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की। साथ ही अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात साहूकार के सपने में आकर भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया है। तभी से मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार व्रत करता है और साथ में कथा सुनता या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके आगे की दूसरी कथा इस प्रकार है। इस कथा से पहले सारे भक्तों को भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। इसके बाद ही कथा शुरू करनी चाहिए। एक समय की बात है, किसी शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए वो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पार्वती की पूजा करता था। उसकी इस पूजा से खुश होकर भगवान शिव ने संतान सुख का वरदान तो दे दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। ये सारी बातें जानते हुए साहूकार ने 11 साल की उम्र में उस बालक को अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा कि वो रास्ते में थोड़ा सा आराम कर ले और वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराना। दोनों ने धनी व्यक्ति की बात मानी और उसके बताए कार्य को करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रास्ते में जाते हुए देखा कि वहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। उसका होने वाले राजकुमार को एक आंख से कुछ दिखाई नहीं देता था। ये बात दूल्हे के पिता ने किसी को भी नहीं बताई, लेकिन घबराहट में एक गलती कर दी। धनी व्यक्ति के बेटे का विवाह उस राजकुमारी से करा दिया। जब राजकुमारी को ये पता चला तो उसने उस व्यक्ति के साथ जाने के लिए मना कर दिया। उधर धनी व्यक्ति का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंचा। जब उस धनी व्यक्ति का पुत्र 16 साल का हुआ तो उसकी तबीयत खराब होने लगी और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय शिव पार्वती वहां से होकर जा रहे थे। उस व्यक्ति के पुत्र को देखकर पार्वती काफी दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वो इसे जीवित कर दें। शिवजी ने उनका आग्रह मान लिया। इसके बाद धनी व्यक्ति का पुत्र अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद वापस घर को लौट रहा था तो राजा ने उसे पहचान लिया, जिससे उसकी पुत्री का विवाह हुआ था। इसके बाद उन्होंने बहुत सा धन देकर उसके साथ अपनी पुत्री को विदा कर दिया। जब बेटा घर पहुंचा तो धनी व्यक्ति उसे देखकर काफी खुश हुआ, जिसके बाद भगवान शिव ने उसके स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है। इस तरह से सावन सोमवार व्रत कथा वीडियो यहीं समाप्त होता है। भक्तों, हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।